Assalamualaikum. Welcome to the webinar regarding the cohort 13 of NIC Karachi. हमारे पास बहुत सारी queries आ रही थी, बहुत a lot of forms have been completed, लेकिन there are still some guidance required. So we are doing this video to help you guys out on how to fill the form. एक बेसिक सा ये स्मॉल सा सेशन है जो हम जल्दी से आपके साथ कंडक्ट करवा लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम किस तरीके से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं. So I'll be sharing my screen now. Give me a moment. यहाँ पे आपको एनआईसी कराची का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये नज़र आ रहा होगा. वेबसाइट आपको हमारी नज़र आ रही है. वी विजिट आवर वेबसाइट. सो यू कैन क्लिक द अप्लाई नाउ फॉर्म. न्यू विंडो ओपन्स और यहाँ पे हमारे पास कुछ एफएक्यूज भी हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने वो एफएक्यूज देख रखे हैं, प्रोसेस वगैरह को देखा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेरीज रिमेनिंग थी, तो फिर हम उसको यहाँ पे आज एड्रेस करें. अप्लाई नाउ के फॉर्म लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वी गेट टू द मेन फॉर्म. तो यू गाइस कैन सी द फॉर्म हेयर. बेसिक सी क्वेरीज हैं. इसके अंदर आप फाउंडर्स नेम आप ऐड कर रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम फिलिंग द फॉर्म तो मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन फॉर एग्जांपल कर देता हूँ. ईमेल एड्रेस है. ईमेल एड्रेस हमें अपना कंप्लीट यहाँ पे ऐड करना होता है. यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना होता है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए, खासतौर पे जब हम एंड में वो टाइप कर रहे थे. कई दफ़ा तो वो प्री सेव्ड होता है हमारे पास, तो वो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. वो आपने लिख दिया होता है. कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना देना होता है. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर देंगे. यू हैव टू सेलेक्ट द जेंडर. सो वो हो गया. व्हाट्स योर एज, तो आपने अपनी यहाँ पे एज मेंशन करनी होगी. योर लेवल ऑफ एजुकेशन, इट्स अ ड्रॉप डाउन. बेसिक अगर आप बस जो भी एजुकेशन आप मेंशन कर देंगे. इवन इफ यू आर ड्रॉप आउट तो आप मेंशन कर देंगे. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नेम. आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, सो इफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल डू शेयर इट विद अस. अगर नहीं है तो फिर यू कैन सिंपली स्किप दिस पार्ट बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये मैंडेटरी नहीं है. कंट्री ऑफ ओरिजिन, सो पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर फिर हमारा प्रोविंस का ऑप्शन आ जाता है. सो प्रोविंस हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं. जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जहाँ से आपका ताल्लुक है वो आप इसके अंदर डाल देंगे. सिटी का फिर क्वेश्चन आ जाता है, ये हमने ऐड कर दी. सो आपके स्टार्टअप का नाम क्या है. सो जो भी आपके स्टार्टअप का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे. प्रोडक्ट का नाम अलग, अगर ये कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम डिफरेंट है तो फिर ये डिफरेंटली ऐड हो जाएगा. अदरवाइज ये अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं. यहाँ पे वेबसाइट अगर आपके स्टार्टअप की एग्जिस्ट करती है तो आप बिल्कुल डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दी भी है. नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर देंगे. आपकी टीम में इंक्लूडिंग यू द फाउंडर्स कितने लोग हैं. सो 1 to 3 हैं. यानी अभी बिल्कुल इनिशियल कंपनी है, इसमें से फाउंडिंग मेंबर्स हैं. या अगर इफ़ यू मोर मोर देन 10 होंगे तो आप उस पर क्लिक कर देंगे. सो वो एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है. व्हाट्स योर वर्टिकल. सो जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी खैर मालूम ही है कि वर्टिकल से क्या मुराद होती है. हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं. ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है. सो वेदर इट इज साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फिनटेक, फेमटेक, एआई इन बिग डाटा, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी. बेसिक सी एग्जांपल्स हैं. साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टअप या प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट करे टू मेक देम मोर सिक्योर ऑनलाइन. वो ये कहीं ट्रांज़ैक्शन के अंदर भी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, बी2बी लेवल के ऊपर काम कर रही हो. ये कोई जो है ऐसी ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है जो आप एज़ एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी में या मोबाइल में, जो कि आपको जो है स्कैम्स वगैरह से बचा सके, दैट काइंड ऑफ थिंग. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज़ समथिंग दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विद व्हिच द हेवी इंडस्ट्रीज़ आर फेसिंग. सो आप किसी सॉल्यूशन को ऑटोमेट अगर करने की बात कर रहे हैं यूजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अमूमन आईओटी की डिवाइसेज़ यहाँ पे आ रही होती हैं. तो कोई भी इंटरफ़ेस इस तरह का डेवलप हो रहा हो जिससे वो प्रोसेस रिड्यूस हो जाए, उसके अंदर एरर्स रिड्यूस हो जाएँ या उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हो. फिनटेक अगेन मीन्स कि कोई पेमेंट सॉल्यूशन हो सकता है, पेमेंट गेटवे हो सकता है, या उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं. इवन अ यूआई यूएक्स बेस्ड सॉल्यूशन एज़ वेल कैन वर्क ओवर हियर. कि अगर ऑलरेडी किसी बैंक के पास कोई प्रोडक्ट एक्जिस्ट करती है लेकिन आपके पास you have another app that they can utilize to simplify their process to increase the efficiency and effectiveness of the product itself.
तो यहाँ पे आ जाएगा फेमटेक इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू फीमेल्स, कोई ऐसी टेक जो ख़वातीन के काम आ रही हो। वो यहाँ पे आ जाएगी। एआई एंड बिग डाटा मीन्स टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स के अंदर अगर आप डाटा जो है आपको मिल रहा है किसी क्लाइंट के पास, एंड यू कैन हेल्प देम सॉर्ट दैट डाटा, फाइंड ट्रेंड्स आउट ऑफ इट। वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी इंक्लूड्स कंपनीज लाइक बाइकिया, करीम। ये कोई ऐसा स्टार्टअप भी हो सकता है जो कि कार्गो शिपमेंट्स के ऊपर काम कर रहा हो, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वो यहाँ पे आ जाएगा। मार्टेक मीडिया टेक मीन्स सम सॉल्यूशन विच सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। कि मार्केटिंग अमूमन लोगों को बहुत महंगी लग रही होती है, तो सो डू यू हैव अ सॉल्यूशन व्हिच कैन help your customers, clients, users to reduce their cost, or some effective way of doing it. Agri-tech is a tech-based solution using IT-based technologies to again increase the effectiveness and efficiency of farmers. ये उनकी yield को कैसे improve कर सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में कोट कर देता हूँ। फार्मदार की एनआईसी कराची ग्रेजुएट स्टार्टअप है, क्रॉप 2x है। Clean tech is a startup or a product that is working around the idea of developing solutions which are in line with SDGs और ESG के ऊपर काम कर रहे हैं। कि आप कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात कर रहे हो। सो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज पे भी द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, या कोई ऑलरेडी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका एक क्लीनर वर्जन आप बना रहे हो। SaaS typically includes softwares that are CRMs और ERPs जो बना रहे हो, जिसके ज़रिए अगेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी हो कंपनीज़ को, या मार्केट के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिज़नेस के लिए। शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर वो स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं जो कि जैसे बहुत फेमस है कि जी हमें हैंडीमैन सर्विसेज चाहिए। सो इट्स मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो दोनों अफराद एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट्स अ B2B2C मॉडल। यानी मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे एक जो है सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, तो रेदर देन यू प्रोवाइडिंग द सर्विस यू कैन कनेक्ट अस बोथ। इट्स दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। हेल्थ टेक, हेल्थ केयर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप डॉक्टर्स के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हो या फिर पेशेंट्स के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हो। उसके अंदर ऑनलाइन बुकिंग का सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसके अंदर टेली हेल्थ भी आ रही होती है, या some other solution which falls under biotechnology, वो सब इसके अंदर फिर आ रहे होते हैं। In case of NIC Karachi, Bionics is an example. TimTim is another example. So TimTim's company's name is Hepro. वो यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। सर्विस एजेंसीज से मुराद ये कि इन्हीं सारे डोमेन्स में काम कर रहे हो, लेकिन अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज हैं, तो फिर आप सर्विसेज एजेंसी पे चले जाएंगे। ई-कॉमर्स मीन्स कि आप कोई एक विदाउट स्टोर you're offering your services from which a website or an app through which people can buy a certain product. EdTech again, आप the problem of illiteracy जो है उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो by developing LMS और some other innovative tool जिसके ज़रिए लर्निंग आसान हो रही हो। और अगर यहाँ पे इस लिस्ट में आपको वो नाम नहीं मिलता अपने वर्टिकल का, तो फिर आप अदर पे क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। Current stage of the startup. So problem solution fit means an idea stage startup। कि आपके पास एक आइडिया है, you have the basic understanding of द प्रॉब्लम, लेकिन आपने अभी तक प्रोडक्ट बनाई नहीं है, या अभी आपके पास सिर्फ एक एमवीपी है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो भी सिर्फ आपके पास उसका वायर फ्रेम है, बेसिक प्रेजेंटेशन है, हाउ दिस विल वर्क, दैट काइंड ऑफ थिंग। प्रोडक्ट मार्केट फिट से मुराद ये है कि आपके पास एक बेसिक ट्रैक्शन आ चुकी है, आपके पास चंद यूजर्स भी हो सकते हैं, आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट भी हो सकते हैं। यानी कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जिसके लिए आपके पास यूजर्स हैं, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी दे विल स्टार्ट यूजिंग इट, सो दे आर कमिटिंग टुवर्ड्स यूजिंग दिस प्रोडक्ट। आपने कुछ मार्केट रिसर्च कर रखी है। और बिजनेस मॉडल फिट मींस के द कंपनी इज जनरेटिंग रेवेन्यू, कंपनी रजिस्टर्ड है, टीम भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब आप स्केल अप की तरफ जाना चाह रहे हैं। यानी यू नीड मोर, यू नीड बेटर क्लाइंट्स जिसके अंदर एनआईसी आपकी हेल्प कर सकता हो। तो वन ऑफ दीज आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। सो आर यू अ स्टूडेंट एट दिस मोमेंट, या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फुल टाइम फाउंडर हैं, आप कंप्लीटली कमिटेड हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, एनआईसी में रेगुलरली बैठ रहे होंगे। यू आर अ प्रोफेशनल मिड करियर पर्सन, 5 साल या से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपने मतलब कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह कर रहे हैं। नाउ यू थिंक यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट, और यू आर अ सीजन्ड प्रोफेशनल, 6 इयर्स और मोर, 10 इयर्स, 20 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। यू थिंक कि अब एक प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, कंपनी बनाई जा सकती है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से निकल करके एक अपना जो है करियर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको उसमें समझने में हमें आसानी हो जाती है।
आफ्टर दिस इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि अगर आप पहले कहीं इंक्यूबेट हुए हैं तो आप हमें बता दें हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो येस और नो का क्वेश्चन है। अगर हुए हैं तो हमें उस जगह का नाम ज़रूर बता देंगे किस इंक्यूबेशन सेंटर में आप हुए हैं। वहाँ पे अभी आप करंटली इंक्यूबेटेड हैं या वहाँ से आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर आपने वो प्रोग्राम आप ड्रॉप आउट हो गए थे, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। व्हाट्स योर इंस्पिरेशन टू वेंचर इनटू द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव दिस एड्स अ लेयर ऑफ कोहेरेंस एंड रेलेवेंस टू द प्रोग्राम कि आप क्यों इंक्यूबेट होना चाहते हैं, आपके पास क्या रीज़न है? या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे आए? व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? सो यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आप क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं या फिर आपके आप शायद पहले एंटरप्रेन्योर हैं अपनी फैमिली में, बट यू स्टिल वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये जो लीप ऑफ फेथ होता है इसके लिए समटाइम्स वी नीड अ कम्युनिटी जो हमें गाइड कर सकती है, जो हमारी बात समझ सकती है, पीयर सपोर्ट चाहिए होती है। सो व्हाटएवर द रीज़न, आपके पास जो भी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड आप कर सकते हैं। इसके बाद एक फर्दर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास कि व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू एनआईसी कराची? सो यू नीड एक्सेस टू कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स। वी हैव मोर देन 700 founders on board with us. In the past 6 years, we have incubated more than 300 startups. So हर स्टार्टअप के अंदर अगर 2 फाउंडर भी आ रहे हैं तो दिस सिंपली मीन्स 600 से 700 लोग हमारे पास या 900 के करीब लोगों के साथ हम कनेक्ट कर चुके हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज़ अवेलेबल। जब आप एनआईसी का हिस्सा बन जाते हैं तो अराउंड द क्लॉक द फाउंडर्स आर ऑलवेज़ हेल्पिंग ईच अदर आउट। कोई भी चैलेंज आ रहा होता है। सो यू नीड एक्सेस टू दैट कम्युनिटी। यू नीड एक्सेस टू द कोवर्किंग स्पेस। सो इट्स अ फुली फर्निश्ड स्पेस। हमारे पास 2 बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। देयर इज़ अ ट्रेनिंग रूम, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम, मल्टीपल मीटिंग पॉड्स आर अवेलेबल। सो यहाँ आपको क्या इस स्पेस की ज़रूरत है और आर यू लूकिंग फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, यानी कि हम आपको ट्रेनिंग सेशंस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। So in a given for a given cohort, we conduct somewhere around 50 training sessions. So primary track है, there are 3 focus verticals, so industrial automation, fintech, cybersecurity के ऊपर अलग से ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। फीमेल फाउंडर्स के लिए we have a different training program or access to investors. NIC Karachi conducts investor summit for its founders. So we bring in local and international investors. So they come to NIC Karachi, and via this platform, you can meet a lot of investors as well. We conduct further sessions for those startups as well, which are interested in raising investment, or you want to access mentors and coaches apart from our training sessions. We conduct training and coaching sessions as well. सो आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है उसको आप क्लिक कर देंगे। फॉर नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल कोवर्किंग स्पेस। अभी व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू आर करंटली फेसिंग? क्या आप बिज़नेस डेवलपमेंट में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? यानी कि मार्केट में किस तरीके से एंट्री हासिल करनी है? क्या आप कहाँ पहले जाएँ? कहाँ से बात शुरू करें? क्या करें? प्रोडक्ट बना लिए उसको बेचना है। सो उसके लिए गो टू मार्केट प्लानिंग हो रही होती है। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट? हमें अंदाज़ा होता है कोल्ड कॉलिंग करनी है, हॉट कॉलिंग करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इटसेल्फ के आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को मज़ीद क्लीन कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, व्हिच टेक स्टैक टू यूज़, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट कम्स विद इट। तो इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट द मेन चैलेंज दैट यू आर फेसिंग? मार्कअप एंड ब्रांडिंग के प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन चैलेंज आता है कि किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इसका लुक एंड फील किस तरीके से बनाया जाए। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट थिंग? या लीगल एंड कंप्लायंस के पैसे कुछ कमाना शुरू कर दिए, मज़ीद कमाने हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा ज़हन में होता है कि हमें कंपनी रजिस्टर करवानी है, कैसे करवानी है, एसएमसी करें, प्राइवेट लिमिटेड करें। सो ऑल दीज़ क्वेश्चन्स कैन बी आंसर्ड एट एनआईसी कराची। तो इसमें से किस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? तो उसको आप वन ऑफ देम यू विल बी क्लिकिंग। एक और सवाल है कि इफ जनरेटेड, अगर आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है इन द लास्ट 12 मंथ्स तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इफ नन तो यू विल जस्ट टाइप 0। लेकिन अगर जनरेट किया होगा तो आप हमें नंबर्स वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। वापस आ जाते हैं 2 अहम सवालों की तरफ, दैट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ द फॉर्म। तो अगर आपके पास एक बेसिक आइडिया है, बिल्कुल आप एमवीपी स्टेज के ऊपर हैं, तो यहाँ पे आपको बस वही एक्सप्लेन करना होगा कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स। यानी मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जो फॉर एग्जांपल जो अफ़राद सोहो कहलाते हैं, यानी स्मॉल बिज़नेस ओनर्स या होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं उनका एक मसला हल करना चाह रहा हूँ। उनको मार्केटिंग का सॉल्यूशन चाहिए। दे कैन नॉट अफोर्ड वो बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको एटीएल, बीटीएल हम कह रहे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास नहीं है। वो उनके पास शायद मेटा ऐड चलाने की भी में भी चैलेंजेस आ रहे हो।
सो इफ यू हैव अ सॉल्यूशन टू हेल्प देम आउट, आप उनके लिए कैंपेन रन कर सकते हो एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। तो आप वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, दैट दे कैन नॉट हायर अ फुल टाइम मार्केटिंग एजेंसी, they do not know how to develop their marketing campaigns. So that is where we come into play. We can develop this for them, we can provide this service to them, and then they can become our uh, uh, clients. So ये प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम ऊपर लिख देंगे और फिर नीचे आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हाउ यू विल बी डूइंग इट। ज़्यादा जितनी ज़्यादा डिटेल्स उतनी अच्छी बात है, हमें क्लैरिटी हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस के बारे में। इसको मज़ीद अगर आपने समझना है तो हमारी ही वेबसाइट के ऊपर आपको लीन बिज़नेस कैनवास अलग से मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड द लीन कैनवास, वहाँ पे देयर आर 9 डिफरेंट बॉक्सेस। तो उसके अंदर भी यही होता है कि सबसे पहले आप बताते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, और उसके अलावा उसके सैलिएंट फीचर्स वगैरह क्या हैं यूएसपी के अंदर। सो वो आप टूल यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो प्रेज़ेंटेशन है हमारे पास, जो पिच डेक है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन स्टार्ट फिलिंग दैट एज़ वेल, और उसी में से आपको ये आंसर्स मिल जाएँगे। सो प्रॉब्लम क्या है? इज़ इट प्रोसेस प्रॉब्लम? इज़ इट जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? हम एक महँगे एक एक सॉल्यूशन एक्सिस्ट करता है, लेकिन वो महँगा है। हम उसको सस्ता करके प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी, एक काम होने में ज़्यादा दिन लग जाते हैं, हम उस काम को जल्दी कर सकते हैं। सो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। आप उस आइडिया को ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के अंदर, मार्केट अपॉर्च्युनिटी क्या बन रही है और उसको आप किस तरीके से एड्रेस कर देंगे, दैट्स इट। ये 2 सवाल यहाँ पे एड्रेस हो जाते हैं। यू सबमिट द फॉर्म, यू हैव टू द लास्ट क्वेश्चन हियर इज़ द डिक्लेरेशन दैट यू आर submitting us correct information, and then you agree with the decision of the incubation management team। आप उसको चेक कर देते हैं, यू सबमिट योर फॉर्म, और फिर पिच डेक का आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। यू डेवलप द पिच डेक अकॉर्डिंगली। हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड पिच डेक दिया है, which is again is connected to uh, a process of जजमेंट प्रोसेस। तो हम वो भी साथ में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहीं पे हमने फॉर्म से पहले की भी थी, कि हम स्टैंडर्डाइज़ इसलिए दे रहे हैं कि लोग अगर कम या ज़्यादा स्लाइड्स ना करें, उनको पता होना चाहिए कि उनसे क्या सवालात किए जा सकते हैं, और फिर वो इंक्यूबेट हो रहे होते हैं। दिस इज़ इट, दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीटेड। अगर आपके पास मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम वाया डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स। फेसबुक से आप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू, जहाँ से इवन एज़ अ रिप्लाई टू दिस वीडियो एज़ वेल, you can always ask us questions, and keep you know uh, stay motivated. Not all of you can be incubated. We have limited seats at NIC Karachi. We incubate somewhere around 30 startups, but that's the main idea, that um, the ecosystem comprises of you, and we are a part of that ecosystem. So ऐसा भी हमारे पास हुआ है कि एक से ज़्यादा दफ़ा लोगों ने अप्लाई किया, पहली दफ़ा में नहीं, दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट के अंदर दे डू गेट इन। सो वो दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर बिज़नेस मॉडल्स, पिचिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल। We are actually doing a series of sessions as well at NIC Karachi, from starting this Monday and till the end of this week. So do come to the incubation center। कोई सवाल आपके पास आप हों तो आप इन पर्सन भी आके कर सकते हैं। दिस सेशन इज ऑल्सो रिजल्टेंट ऑफ दोज क्वेश्चन एज वेल, कि हमें बहुत सारे सवाल आए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हमने कहा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कोई और भी सवाल हो तो हमारे पास वो सवाल लेकर के आइएगा, और लेट्स मीट एट NIC कराची। थैंक्स, बाय।